चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है। यानी कॉनकेव मिरर के यूजेस पे हम लोग बात करेंगे, यानी हम इसको अपने लाइफ में यूज़ कहाँ करते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ क्यों रहे हैं, कहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो फिजिक्स आपको ऐसी फालतू में नहीं दिया जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला कि कॉनकेव मिरर का टॉर्च में यूज़ होता है, ठीक है, टॉर्च में यूज़ होता है, ठीक है, सर्च लाइट्स में यूज़ होता है, फिर व्हीकल्स के हेडलाइट्स में यूज़ होता है, ताकि एक पावरफुल जो बीम ऑफ लाइट वो मिल सके, जिससे आप सड़कों में आरामी से देख सकेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आपको यहाँ पर क्या कर देना है कि टॉर्च रख देना है, ठीक है, टॉर्च का यहाँ पे आपको बल्ब देखना है, ठीक है। तो बल्ब को अगर हम फोकस पे रखेंगे तो आपको मालूम है कि अगर कोई भी लाइट फोकस से होते हुए जाएगा तो रूल क्या कहता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इसका एक इमेज भी आपको दिखाया है, अभी आपको मैं फिर से रिवाइज करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने टॉर्च का जो यहाँ पे बल्ब है वो फोकस पे रखा है। अब फोकस से लाइट होते हुए जा रहा है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो बीम ऑफ लाइट है वो बहुत दूर तक जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यूज़ किया है फिजिक्स को, ठीक है। तो ये टॉर्च में बिल्कुल इसी तरह से फिट किया जाता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे समझ गए कि हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं, तो यूज्ड इन टॉर्च, ठीक है। और कौन सा आप इमेज बना सकते हैं ये दिखा सकते हैं, तो आप इस सब जगह पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चाहे जो आपके सड़क में जो लाइट होती है बिल्कुल इसी तरह से उसमें बल्ब फिट की जाती है। सेकेंड पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं। अब देखिए कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है डेंटिस्ट के जरिए, यानी जो डॉक्टर्स होते हैं आपकी दांत जो सड़े होते हैं उसको देखने के लिए, उसमें कीड़ा है कि नहीं है, तो उसके लिए देखिएगा कि उनके पास एक खास तरह का मिरर होता है जो अपने माथे के ऊपर लगाते हैं, और वो क्या करते हैं, देखते हैं कि तो आपका दांत को अगर वो फिट कर लेते हैं फोकस और पोल के बीच में, जो ऑपोजिट की सब बिहेव करेगा आपका दांत, तो उसका इमेज जो है उनकी आंखों में बहुत बड़ा होकर दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सीधा दिखेगा, इरेक्ट दिखेगा, वर्चुअल दिखेगा, ठीक है। और इससे वो पता कर लेंगे कि दांत सड़ा हुआ है या दांत में कीड़ा है या नहीं है, वो तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। सो बेसिकली हमने देखा कि कॉनकेव मिरर को डेंटिस्ट यूज़ करता है, दांत वाले डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ द पेशेंट, ताकि जो रोगी है उसके दांत को बहुत बड़ा इमेज करके देख सके वो, ठीक है, कि आखिरकार हुआ क्या है। तो दांत कहाँ पर होता है, दांत को कहाँ पर फिक्स किया जाता है, पोल और फोकस के बीच में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फोकस और यहाँ पे पोल है उसके बीच में फिट किया जाता है, और इससे पता चल जाएगा, उसका इमेज बहुत बड़ा बन जाएगा। थर्ड अगर आप पॉइंट की बात करें तो कॉनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है शेविंग मिरर के तौर पे। तो देखिए जो बहुत ही हाईली सैलून होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो मिरर होता है, अक्सर तो आप लोग प्लेन मिरर देखते होंगे, लेकिन जो बहुत ही बेटर आपका होता है सैलून, तो वहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, और चेयर को इस तरह से फिट किया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट यानी चेयर जब भी लगे तो फोकस और पोल के बीच में लगेगा, ताकि उस आदमी का जो भी शेविंग होगा वो बहुत बड़ा होकर दिखाई देगा, ताकि एक एक बाल उसको दिखाई दे जो भी सैलून में है, ठीक है, और ताकि उसको वो शेविंग कर सके। फोर्थ इसका अगर हम लोग देखते हैं, लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। तो आप देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सोलर फर्नेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लाइट को एक जगह पे क्या किया जा सके, कॉन्सेंट्रेट किया जा सके। तो बेसिकली आपने यहाँ पे 4 पॉइंट में पढ़ लिया कि आखिरकार कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, कॉनकेव मिरर दे रहा है, और इसके ज़रिए इमेज फॉर्म हो रहा है, और ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी है, यानी ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा इमेज बना रहा है। तो प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हम ऑब्जेक्ट को
कहाँ पर रखेंगे, उसका पोजीशन क्या होगा वो बताना है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्शन बी कह रहा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्शन सी कह रहा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्शन डी कह रहा है बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो क्या इसका जवाब होगा? ऑप्शन, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये कब कब आएगा, जब यहाँ हम लोग को देखेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को पोल पर और प्रिंसिपल फोकस पे जब रखेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। इसको हम थोड़ा सा पिक्चराइज करके रिवाइज भी कर लेते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फोकस और पोल के बीच में रखा, इसलिए इसका इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है, यानी एनलार्ज्ड साइज का होगा। इमेज कैसा बन रहा है यहाँ पे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है और बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो ये वाला ही केस पर आधारित ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ था। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक्चुअली मेरे 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं। तो पहला एक ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसे मिरर का नाम बताइए जिसका इमेज जब बनेगा तो इरेक्ट बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। तो ये किस मिरर में बनेगा? तो चलिए, आपको ये ऑलरेडी इसका आंसर पता चल गया होगा, ये कॉनकेव मिरर में बनेगा। और हम कहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को कि ऐसा बन सकता है? सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला कंडीशन पे ये कॉनकेव मिरर है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को, आप यहाँ पे देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इमेज बहुत ही एनलार्ज बनेगा। और कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, एनलार्ज बनेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको ये वाला मिरर फॉर्मेशन यानी कॉनकेव मिरर में ही ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है।